नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। खबर जयपुर से है। गुलाबी नगरी में 76वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। शहर में सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। बता दें कि इस मौके पर भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से कर्मचारियों अधिकारियों का सम्मान किया। सरदार पटेल मार्ग की सीसकेम स्थित मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में सीजीएम विक्रम मालवीय ने ध्वजारोहण किया। प्रधान प्रबंधक राजेश कुमार अग्रवाल ने एमआई रोड जीपीओ के सामने झंडारोहण किया। इस मौके पर बीएसएनएल के उप मंडल अभियंता अक्षय कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी को सम्मानित किया गया। विभाग की ओर से उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ढीक जिले के गांव सहराई में चल रही नरेगा योजना में कर्मचारियों की मनमानी सामने आई है। गांव में नरेगा द्वारा एक पोखर खोदी जा रही है, जिसमें नरेगा जो लोग लगे हुए हैं उनको ये कहा गया है कि आप 500 रुपए दे दो और मजे से बैठे रहो, आपका काम हो जाएगा। वहीं नरेगा में जेसीबी द्वारा मिट्टी खोदी जा रही है और बाहर यूपी में भिजवाई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता नाथूराम व ग्रामीण नेम सिंह ने इस बारे में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम नाथुराम है साहब जी। बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, किसान ग्रामीण किसान मोर्चा अध्यक्ष जी। डीग तहसील से हूँ। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? या इसके बारे में यह कहना चाह रहा हूँ कि अवैध रूप से मिट्टी को यूपी में भेजा जा रहा है जी। और ये बेच रहा है, और उसके बाद भी ये 500 रुपये पर मंथ वो पर व्यक्ति पर व्यक्ति के ये 500 रुपये उनसे उगा रहा है। ये गरीबों के शोषण हो रहा है। गरीबों के शोषण के अलावा में भी ये गवर्नमेंट चूतिया नहीं है, गवर्नमेंट बहुत तेज है। गवर्नमेंट इसको चाहे तो जेसीबी से खुद ही खुदवा लेगी भाई। ये तो 420 काम हो रहा है इसका। जेसीबी से खुदवा रहे हैं इसे। जेसीबी से खुदवा रहे भाई। ये इसमें आदमी कार्यरत है तो आदमी ही काम करे। ट्रैक्टर कितने लग रहे होंगे साहब? लगभग ट्रैक्टर करीब 42 ट्रैक्टर है जो यूपी से है। पट्टे लगा करके उसको मिट्टी को डबल पट्टे लगा करके मिट्टी ले जा रही है। यूपी में तो वैसे भी रोक है, मिट्टी का रोक है, वो भी अवैध रूप से ले जा रही। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे जो और यहाँ के विधायक हैं उनसे भी कि इसको अवैध रूप से न करके गरीबों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। गरीबों के रोज पेट काटा जा रहा है। नरेगा में जो काम कर रहे हैं वो बेगरीब 500 रुपये दे करके गरीब अपनी मजदूरी के लिए आते हैं, उनसे 500 रुपये उगाए जा रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जो पोखर में हमने पहले भी सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दिया था ऊपर जी। उसमें 1 दिन के लिए रोक दिया गया, उसके बाद में फिर चालू कर दिया गया। और जितने बार भी इसमें वर्क लाइन के जो मतलब वर्क कर रहे हैं उनसे जो मैट है वो पर व्यक्ति 500 रुपये पर व्यक्ति लेता है। वो लेता है इसलिए कि अगर तुम पैसे दोगे तो मैं आगे नाम ले आऊँगा, और अगर नहीं देते हो तो मैं आगे नाम नहीं लाऊँगा। इसमें हमने कई बार उनसे ऑब्जेक्शन लिया है, मैंने भाई ऐसा मत करो, गरीब आदमी की जेब मत फाड़ो। गरीब एक तो मजदूरी करने आ रहा है, ऊपर से तुम उस पर पैसे भी मांग रहे हो। हमसे उसने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिर हमने गांव से सहयोग मांगा। गांव ने कहा कि चल ठीक है, तू अगर तू ऐसा ही चाहता है तो हम तेरे साथ चलेंगे। और इधर जो पोखर है ये छोटी वाली, इसमें से सिंचाई कर रहा है, जो कि हम पशुओं के लिए पानी भरते हैं और वो सिंचाई करता है इसमें से। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जालौर जिले के भीनमाल से बड़ी खबर है, जहां रामसिंह पुलिस ने अवैध अफीम दूध के सप्लायर को गिरफ्तार किया। बता दें कि 15,000 रुपए का इनामी आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। मामले में सीओ अन्नराज सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी तेजू सिंह ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मस्टर राम जाट को गिरफ्तार किया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। भीनमाल स्थानीय पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए 239 किलो गांजा जब्त किया। रामसीन थाना पुलिस से मिली सूचना के आधार पर भीनमाल पुलिस ने एक ट्रक का पीछा किया। पुलिस को देखते ही चालक पादरा बांडी नदी के पुल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। एसआई गनी मोहम्मद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लावारिस ट्रक की तलाशी ली। जांच के दौरान लाल मिर्च की बोरियों के बीच से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौर के नेतृत्व में जोधपुर से बीजेपी संगठन एवं जोधपुर शहर और जोधपुर देहात जिला निर्वाचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष पद पर राजेंद्र पालेवाल और जोधपुर देहात दक्षिण जिला अध्यक्ष के रूप में त्रिभुवन सिंह भाटी को जिम्मेदारी दी गई। दोनों ही नामों की घोषणा के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बधाई देने का दौर शुरू करते हुए नारेबाजी कर खुशी जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है अभी। ये हमारी परंपरा है कि
हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, और पहले सदस्यता अभियान चलता है, उसके बाद में निर्धारित संख्या पूरी करने के बाद वह व्यक्ति सक्रिय सदस्य बन सकता है। सक्रिय सदस्यता का सत्यापन भी होता है। उसके बाद में हमारी संगठन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें स्थानीय इकाई का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर मंडलों में जिला प्रतिनिधि उनका भी चयन होता है, वो वोटर्स होते हैं। ऐसा करके फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग आपसी सहमति से चुनने का प्रयास करते हैं, और किसी कीमत पर यदि सहमति नहीं बनती है तो वहाँ वोटिंग भी करवाया जाता है। लेकिन हमारी ये विशेषता है हमारी पार्टी की कि हमारे यहाँ पर त्याग के भाव से, सेवा के भाव से और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है, इसलिए कोई पद पाने की लालसा नहीं होती उनकी। ये एक दायित्व है जो उसको निर्वहन करना होता है, और इसके लिए कार्यकर्ता तैयार होता है और सेक्रीफाइस भी कर देता है। कई दावेदार होते हैं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी मेहनत है। हमारी पार्टी ने मेहनत करके कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, संस्कारवान किया है, गढ़ा है, उनको मजबूत किया है, और सेवा के लिए तैयार रहने की उनकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति हमने तैयार की। एक पद के लिए कई ऐसे कार्यकर्ता मिलना, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी पूंजी है कि एक पद के लिए कई योग्य कार्यकर्ता हमारे पास में उपलब्ध है। ये हमारी विशेषता है। अब उसमें से जो त्याग करता है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ परम पूजनीय गुरु जी ने ये कहा था कि मैं नहीं तू ही। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी ने एक संदेश दिया था कि मैं नहीं तू ही। जहाँ सम्मान पाने की इच्छा होती है तो दूसरे को सम्मान देने का, ये भावना हमारे कार्यकर्ताओं ने निभाई। मुझे इस बात की खुशी हुई, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा मुझे। जोधपुर शहर जिले को भी 5 मिनट में हमने निर्णय कर दिया, और ग्रामीण जिले में भी 5 मिनट में हमने निर्णय कर दिया। इन्हें सबने कहा कि कोई नहीं साहब, जो आप करो। हमने कहा भी हम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो आप लोग ही। और सब ने सर्वसम्मति से जोधपुर शहर जिला के लिए श्री राजेंद्र जी पालीवाल को चुना, और ग्रामीण जिले के लिए श्री त्रिभुवन सिंह जी भाटी को तय किया। अब जो शेष रह गए वो मेरे काम आएंगे, मैं मेरे संगठन में उनका उपयोग करूंगा, मुझे भी तो ज़रूरत रहेगी ना। तो इसलिए हमने सर्वसम्मति से चुनाव कराए, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय। और हमारे यहाँ भी मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग भी सब आपस में चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ की स्थिति, मैंने 5 मिनट सबको बाहर करके मैं अंदर बैठा, सबसे राय मशविरा किया, और राय मशविरा करने के बाद में सर्वसम्मति से, यानी ऊपर से भी, क्योंकि एक प्रक्रिया है, हमारी परंपरा है, उस परंपरा को निभा करके हमने, और हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र जी ने और वो घोषणा की। दोनों ही, मैं उन दोनों को और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और अपेक्षा है कि वो संगठन को एक मुखी करके, साथ में लेकर के, अनुशासित तरीके से पूरे संगठन को उच्च शिखर तक पहुंचाएंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। नेतृत्व जिस अपेक्षा के अनुरूप उनको और दायित्व दे रहा है, तो उन अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे। जोधपुर के मेरा का चौक निवासी 19 वर्षीय ध्रुव का दिल्ली में ट्रांसजेंडर बनने के ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत भी हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मंडोर थाने में किन्नरों के खिलाफ लिखित शिकायत पेश की है। दरअसल मेहरा चौक में रहने वाले वासुदेव मेहरा का बेटा ध्रुव कुछ समय से किन्नरों के संपर्क में था और उसे ऐसा लगता था कि वे खुद एक किन्नर है। वह अपने परिजनों को छोड़कर किन्नरों के साथ रहने लगा। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया और मेहरा समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतकों के परिजनों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। होने देना, किसी का बच्चा बचीना, किसी से बचीना।
दुनिया भर की दौलत किसी की औलाद का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके परिवार का मुकाबला लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं कर सकती। किसी का बच्चा मत छीनना, किसी का बच्चा मत छीनना। मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बस मुझे कल पुलिस वाले आए और मुझे ये पता चला आपका बच्चा खत्म हो गया। उसने मुझे बोला कि मम्मी मम्मी मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मैं सांस में जी रही हूँ कि तू मेरे पास वापस आएगा। तो उसे जबरदस्ती ले जाया गया था? नहीं, वो गया तो खुद था, लेकिन है ना मैंने यही सोचा ही ऐसे भी परेशान रहता है, कोई नहीं साथ रहना कोई गलत बात नहीं होती है। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। कितने समय से था उनके साथ में? मुझे 4-5 महीने पहले ही पता चला था। मुझे पहले पता भी नहीं था वो किसके साथ रहता है, क्योंकि मैं दिन भर अपने काम में बिजी रहती थी, सैलून में बिजी रहती थी। सुबह निकलती हूँ, रात को घर में घुसती हूँ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं उसके बारे में। उनको ले जाने वाले कौन थे? जो क्रांत कराया, जो जेंडर कौन ले जाने वाले साथ में? उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो क्यों लेके गए मेरी इजाजत के बगैर? मेरे बच्चे को क्यों लेके गए? क्यों? को जानकारी बोला 1 साल से वापस आ रही। जब इसकी डेथ हुई, जब आपको जानकारी आई, वो कल कहाँ से आया था? पुलिस आए, पुलिस वाले। क्या बताया आपको? डेथ हो गई जरूर। कोई कारण बताया कि किस वजह से ये कहा गया था? वो एक नॉर्मल इंसान ही था। किन्नर समाज ने उसको बुलाया, फुसलाया और उसको लेके चले गए अपने साथ में। वहां ले जाने के बाद उसके बिना अनुमति के, उसके फादर के बिना पूछे या उसके मदर के बिना साइन के उसका ऑपरेशन करवाया गया। उस ऑपरेशन 3 महीने पहले करवा चुके थे वो लोग ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में डॉक्टर ने उससे मना किया था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता बिकॉज ये अडल्ट नहीं है। फिर भी उसका सेकंड ऑपरेशन कराया। सेकंड ऑपरेशन के दौरान उसे दौरा आया, दौरा के अंदर उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो खत्म हो गया। इससे मैं यही देना चाहता हूँ कि इस बच्चे को न्याय मिले, इसका इसने जो भी कमाया धमाया, जो भी इसकी मम्मी को मिले और इन लोगों को इंसाफ मिले सब तरीके से। क्योंकि जाने वाले कौन थे? ये खुशबू और ये पूजा जो उसकी दादी है, दादी गुरु है, ये लोग लेके गए इसको और इन लोगों ने इसके साथ में बहुत गलत किया है। और इसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया गया? वो अडल्ट 19 साल का था, पर वो इतना बड़ा नहीं था कि वो ऑपरेशन करवा सके। वो नहीं था इतना बड़ा। एटलीस्ट उसके मदर फादर को पूछा जाता कि हम आपके बच्चे को लेके जा रहे हैं। उसने कर ली गलती, वो बच्चा था, पर एटलीस्ट उसके मदर फादर को तो पूछा जाता ना। उस मदर की हालत देखो आप लोग। हम कल रात से इधर घूम रहे, वो लोग पुलिस वालों को पैसे खिला रहे इधर से उधर कि हम लोग कहीं फंसे ना। मुकदमा दर्ज करवाया। कल रात को मेरी टीम के पीछे कल गुंडे और लगवा दिए उन्होंने कि ये लोग बच के नहीं जाने चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ उधर खड़े हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम तुषार वैष्णव है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान एसकेडी विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अन्वेषिका 2 का शुभारंभ जिला कलेक्टर कानाराम ने किया। बता दें कि कलेक्टर ने ये कहा कि साइंस फेयर अन्वेषिका साइंस प्रदर्शनी छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार की अद्भुत प्रस्तुति है। और इस मौके पर अतिथियों ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिक हमारे बच्चे पधारे हैं जो अपने अपने मॉडल लेके आए और एक अच्छा पहल है। प्रयास रहेगा जिला प्रशासन का भी हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो भी आकर इन मॉडल्स को देखें और बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना, नवाचारों को प्रमोट करना एक अच्छी पहल है। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को भी बधाई देता हूँ कि उसी तरह से आगे बढ़ा चल जाए। अन्वेषिका 2 श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल से बाहर उठकर आए, नवाचार करे, अच्छे स्टार्टअप तैयार करे। ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत है। इसके अंदर हमने जो अच्छे मॉडल बच्चा लेकर आएगा उसके लिए फर्स्ट प्राइज 31,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय 11,000। उसके साथ में हमने प्रत्येक बच्चे के खाने की, रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रांगण में की है। इन सब का उद्देश्य ये है कि बच्चे पूरे, चाहे निजी क्षेत्र स्कूलों के हों चाहे सरकारी स्कूलों के हों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करें और देखें। और विश्वविद्यालय का प्रयास है कि सब बच्चों के अंदर
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्रंप सरकार आई तो उसने 500 खरब डॉलर का निवेश सिर्फ एआई में किया है। एआई का मतलब एडवांस जो हमारा टेक्नोलॉजी है उस पर उनका फोकस। तो हम भी ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बगैर विज्ञान के किसी भी देश की समाज की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि नन्हे वैज्ञानिक हमारे क्षेत्र से उभरे और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाएं। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में आज अन्वेषका 2 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान जिला कलेक्टर कानाराम जी ने की। इस अन्वेषका 2 के अंतर्गत राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेश से भी बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसमें लगभग 90 मॉडल्स जो है विभिन्न विद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और कुछ मॉडल्स इस प्रकार के हैं जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में पूर्व में आयोजित मेले में भाग ले चुके हैं। और मुझे ये विश्वास है कि ये इस क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायी अन्वेषका रहेगी। ये जो है नेशनल लेवल की अन्वेषका है, जिसका टाइटल है नेशनल लेवल इंटर स्कूल साइंस इनोवेशन प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। तो मेरा ये विश्वास है कि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और किस प्रकार से विज्ञान में छोटे छोटे बाल वैज्ञानिकों द्वारा नए नए नवाचार किए जाते हैं। ये जो आयोजन है श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ साइंस के द्वारा विशेष रूप से किया जा रहा है और ये जो है विज्ञान मेला है। मैं डॉक्टर श्यामवीर सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अन्वेषका 2। पार्टनरशिप तोड़ने से नाराज बिजनेसमैन ने पार्टनर के 2 बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस रविवार सुबह जब हत्यारे के मकान पर पहुंची तो ताला लगा हुआ था। घटना बोरनाड़ा थाना क्षेत्र की है। पुलिस की टीम जब ताला तोड़कर अंदर गई तो एक कमरे में दोनों बच्चे फंदे पर लटके हुए थे। पुलिस को मौके पर एक नोट भी मिला जिसमें उसने सुसाइड की बात लिखी। पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटों के भीतर आरोपी श्याम सिंह भाटी को नाथद्वारा से दस्तयाब किया। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज के मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। इसमें जो इसका जो लॉजिक है और इसने अपने नोट में भी लिखा है कि बच्चे जो है जब ये मार रहा था तो बच्चों ने कहा कि भाई ये तो मेरे माता पिता की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो आप। तो इसका जो ये जवाब था कि भाई अगर माता पिता को मारेंगे तो तुम अनाथ हो जाओगे, बट तुम्हें मारेंगे तो माता पिता जो है वो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे कि भाई हमने कुछ गलती की। तो उसका ये लॉजिक है। सर कितने पैसों का था? पैसे बहुत कम थे, पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो ये लिख रहा है उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये की बात कर रहा है। बाकी और एक्चुअल में पता लगाएंगे भाई कितने पैसे को था, बट उसमें जो हिसाब किताब जो नोट में लिख रहा है उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये कर्जे वर्जे की बात कर रहा है। एक्चुअल में क्या था वो भी अनुसंधान में पता लगाएंगे। ये घटना को कब कारित किया इसने? परसों 24 जिस दिन लेके गया उस दिन किया इसने। फिर उसके बाद फिर ये पाली निकल गया, वहाँ एक होटल में रहा कुछ टाइम और वहाँ से फिर राजसमंद चला गया। जोधपुर कमिश्नरेट के बासी थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। आज डीसीपी पश्चिम राजश्री राजवर्मा ने टीम के सभी सदस्यों को सम्मानित किया। डीसीपी पश्चिम राजश्री राजवर्मा ने बताया कि बासनी थाना क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि 4 साल की मासूम का 2 युवकों ने अपहरण कर लिया, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया। डीसीपी वेस्ट राजवर्मा ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे पास बासनी थाना क्षेत्र से ये सूचना आई थी कि एक 4 साल की बच्ची को एक रवि और श्रवण, ये 2 व्यक्ति जो वहाँ कच्ची बस्ती में रहते हैं, खाना बदोश किस्म के हैं, इनके द्वारा उठाकर ले गया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस बच्चे की दस्तयाबी सुनिश्चित की। प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ये जो रवि और श्रवण हैं ये कचरा बीनने का काम करते हैं और ये बेसिकली भीख मांगने के उद्देश्य से इस लड़की को उठाकर लेकर गए थे। सर ये जो भीख मांगने के लिए ले गए, ये पहली बार किसी बच्ची को लाए या इन्होंने पहले भी ऐसे कृत्य किए हैं? नहीं, अभी तक पूछताछ में ये पहली घटना सामने आई है। सर जो टीम थी उसको सम्मानित किया गया?
बिल्कुल, ये चूँकि काफ़ी संवेदनशील घटना थी, 4 साल की बच्ची थी, तो इसीलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए इस टीम ने दस्तयाबी सुनिश्चित की और उनके इस योगदान को रिकॉग्नाइज़ करते हुए आज मेरे द्वारा इन जो टीम में जितने भी मेंबर्स थे सबको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां प्रमोद डेलू भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। कई दिनों से चली आ रही कश्मकश के बीच सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पर्यवेक्षक जितेंद्र गोठवाल व चुनाव अधिकारी इंदिरा चौधरी की मौजूदगी में हुई चुनावी प्रक्रिया के दौरान डेलू के नाम पर मोहर लगी। प्रमोद डेलू को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होने के साथ ही पर्यवेक्षक व निर्वाचन अधिकारी के अलावा निर्वर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर विश्नोई, काशीराम गुदारा, अमित साहू, बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, दमयंती बेनीवाल, जुगल किशोर गौड़, गुलाब सिवर, सुशील जोशी आदि ने बुके भेंट कर व फूल माला पहनाकर नए जिलाध्यक्ष को बधाई दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के लूणकरणसर टोल प्लाजा पर जिला सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स के नेत्र, शुगर और बीपी जांच शिविर का आयोजन किया। आयोजित शिविर में 226 वाहन चालकों की आंखें, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की गई। टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह लाखू ने बताया कि शिविर में जांच के दौरान काफी संख्या में चालकों की बीपी और शुगर बढ़ी हुई मिली। वहीं 21 चालकों की नजर कमजोर मिली, जिस पर उन्हें दवा और चश्मे की आवश्यकता बताई गई। शिविर में चौधरी आई हॉस्पिटल एवं ऑप्टिकल और नर्सिंग ऑफिसर सावर नाथ ने सेवाएं दी। लूणकरणसर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जैतसर के वार्ड नंबर 6 स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य पुष्पा ने बताया कि कम संसाधन होने के बाद भी जन सहयोग से राजकीय प्राथमिक पाठशाला में विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हरियाणवी, पंजाबी व राजस्थानी गीतों के माध्यम से क्षेत्र में बढ़ रहे नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। बच्चों ने गीत के माध्यम से अभिभावकों व कार्यक्रमों में पहुंचे ग्रामीणों को भी नशे से दूर रहने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुभाष सुधार, ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र भागला, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। जैतसर में सनातन धर्म धर्मशाला के निर्माण को लेकर धर्मशाला कमेटी सदस्यों व ग्रामीणों की बैठक ग्राम पंचायत भवन में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में सनातन धर्म धर्मशाला के निर्माण के नक्शे व दुकानों के आवंटन को लेकर बातचीत हुई। सनातन धर्म धर्मशाला से जुड़े सुरेश मौर्य ने बताया कि बैठक में आवंटन के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए हैं और इस बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासक रविंद्र भातला, कमेटी सदस्य ओम प्रकाश चुग और बजरंग बिनानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान धर्मशाला में मुख्य सड़क मार्ग पर बनने वाली दुकानों को लेकर आवंटन कैसे किया जाए, इस बात को लेकर चर्चा हुई। कमेटी ने आवंटन के लिए 2 फरवरी को फॉर्म जारी करने और 3 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक फॉर्म जमा करवाने, वहीं 2 मार्च को आवंटन की लॉटरी निकालने पर सहमति व्यक्त की। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। जालौर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। सोमवार की शाम करीब 5 बजे से 11 दावेदारों ने जिला अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मंगलवार की सुबह राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष व नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी के द्वारा बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रभारी विष्णु चेतानी ने बताया कि जालौर में पिछले कुछ दिनों से भाजपा जिला अध्यक्ष को लेकर मंथन हो रहा है। सोमवार को शाम करीब 5 बजे जालौर के आहोर रोड पर स्थित सर्किट हाउस में कुल 11 दावेदारों ने जिला अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन दाखिल किए। हालांकि जिला अध्यक्ष के लिए कुल 14 दावेदारों ने नामांकन फॉर्म भरे थे। वहीं मंगलवार को जालौर के तृतीय चरण में स्थित ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में बैठक होगी, जिसमें राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष व नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के किले को फतेह करने के बाद बीजेपी ने संगठन में बदलाव करते हुए नागौर शहर के बीजेपी संगठन के चुनाव को लेकर नागौर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी विमल अग्रवाल ने नागौर शहर ने नए जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया के नाम की घोषणा की। जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला ने नए जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया को पदभार ग्रहण करवाया। रामधन पोटलिया व गृह राज्य मंत्री बेढम ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पार्टी को हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, पहले मैं भारतीय किसान संघ में लंबे समय तक काम किया और कार्यकर्ताओं की बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिला के पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और आगे भी जैसा कि मोदी जी का है कि अगले 20-25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी गांव से लेकर देश में राज करेगी और उनकी नीतियों को, जैसा कि हमारे संगठन प्रभारी जी ने कहा था कि हम परम वैभव की बात करने वाले लोग हैं,
सत्ता, संगठन, पार्टी के पद, ये बहुत छोटी चीज़ है। हम लोग पार्टी के मूल विचार को, मूल संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और ऐसा संगठन तैयार करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार लहराए। कई मंडल अध्यक्षों का विरोध भी देखने को, ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टी के सामूहिक निर्णय होते हैं। भारत माता की जय। देखिए, कांग्रेस के लोगों के बयान सुनने के बाद मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वो लोग ना तो आंकड़ों को देखते हैं, ना उन लोगों को वो याद आता कि उनके राज में 2000 दिसंबर 23 तक कांग्रेस का जो राज रहा उसमें राजस्थान रेपिस्तान बन गया था, भयावह स्थिति थी। मांगती हुई महिला के साथ उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नाक के नीचे बलात्कार होते थे, गैंगवार होते थे, कांग्रेस के नेताओं का बर्दाश्त गुंडों पर रहता था, ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम आसमान छू रहा था, मादक पदार्थों की तस्करी चरम पर थी और उनके कांग्रेस के नेता पेपर लीक में शामिल थे, जो कई लोग जेल में बैठे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध का ग्राफ कम हुआ है, महिला अत्याचारों में कमी आई है, दलित अत्याचारों में कमी आई है, भारी कमी आई है। संगठित अपराध कहीं देखने को नहीं मिलता। पेपर लीक माफिया पर प्रहार किया गया है। निश्चित रूप से राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता था वर्षों पहले, उसकी ओर हम बढ़ने लगे हैं। बीजेपी ने नागौर देहात संगठन के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी, जिसमें सुनीता रांदड़ को नागौर देहात बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष चुना गया। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की मौजूदगी में ये घोषणा हुई। इसमें सुनीता को सर्वसम्मति से नागौर बीजेपी देहात संगठन का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। गृह राज्य मंत्री बेडम व नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुनीता ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और एक मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक का मैंने सफर तय किया, तो इसकी रीति नीति से आप और हम सभी वाकिफ हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ा दायित्व है जो संगठन ने मुझे विश्वास करके दिया है। नागौर देहात में अब पार्टी और मजबूती से और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। महिलाओं की हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाएंगे और यहाँ कहीं भी किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता को कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। पहले भी पार्टी बहुत मजबूती से रही, काम किया है और आगे आप इसकी मजबूती और ज़्यादा देखेंगे। देखिए, पैराशूट या ऐसा कुछ भी नहीं होता और पार्टी जो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व है वो निर्णय लेता है, निश्चित रूप से वो कई सारे समीकरणों को देखते हुए लेते हैं और वो पार्टी हित में और जनता और समाज के देश के हित में होते हैं। तो आगे भी अच्छे निर्णय देश के लिए, समाज के लिए लिए जाएंगे और सभी को नेतृत्व का यहाँ पर मौका मिलेगा। पैराशूट जैसी कोई बात यहाँ पर। और हार जीत तो सिक्के के दो पहलू है। निश्चित रूप से अब नागौर देहात, कोई बात नहीं, इस बार हमारे एक है, लेकिन अगली अब बार आप देखेंगे कि 5 में से पूरा प्रयास होगा कि हम 5 यहाँ पर हमारी सीटें लें। मैं तो एक तरीके से मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं संगठन की तरफ से डाकिए की भूमिका में हूँ। हमारे आम कार्यकर्ता, आम पार्टी की जो भी आकांक्षा है, आम व्यक्ति की जो संगठन से है, जो सत्ता से है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो उसको लेकर हमारे वरिष्ठ जनों के साथ जो हमारी पूरी टीम है, माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, उन सबके साथ हम प्रदेश तक उसे पहुंचाएंगे और भरसक हमारा प्रयास होगा कि हमारे सभी कार्यकर्ता और आम जनता संतुष्ट हो और राज सिर्फ प्रदेश राजधानी में नहीं रहे, वरन हर गांव ढाणी में भाजपा। देखिए, आप निरंतर देखा है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो समय के साथ अपने आप में लगातार बदलाव करती रही है और जनमानस को और सबको साथ लेकर चली है। अभी पार्टी के हर कार्यकर्ता का 24/7 वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है और निश्चित रूप से मेरे सभी मोर्चों के जो जिलाध्यक्ष होंगे उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी और वो और प्रमुखता से आगे आएंगे और अपना काम करेंगे। आप विश्वास रखिए, परिदृश्य बहुत धीरे धीरे बदल रहा। आप शहर में श्री रामधन कोटलिया और नागौर देहात में श्रीमती सुनीता रांदड़ को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि संगठन की रीति नीति और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे।
जैसा कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया और इस निर्णय का अभिनंदन किया कि हाँ, कार्यकर्ताओं का निर्णय कार्यकर्ताओं के पक्ष में है। हम सब लोग एकजुट होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की विकासोन्मुखी नीतियों को और आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी के संगठनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पदमपुर उपखंड अधिकारी अजीत कुदारा द्वारा भामाशाह के रूप में उत्कृष्ट कार्यों के लिए फरसेवाला के समाजसेवी सौरभ सहारण को सम्मानित भी किया। समाजसेवी सौरभ सहारण लोक कल्याण के कार्य जैसे गरीब परिवार की कन्या के विवाह, नशा मुक्ति अभियान, रेड अलर्ट में सक्रिय भूमिका, सरकारी विद्यालयों में कमरे, इंटरलॉकिंग पानी की डिग्गियों के निर्माण आदि विकासात्मक कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं। पदमपुर से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय की पुरानी पंचायत समिति के सभागार में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सुवटी देवी, तहसीलदार सुमेर सिंह, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, विकास अधिकारी गोपाल राम के द्वारा की गई। इस बैठक में लिए गए प्रस्ताव का वाचन भी किया गया। वहीं सदन में प्यावा सरपंच प्रतिनिधि तख्ताराम गुदारस, सरपंच रामपाल थालौड़, मंडल सदस्य प्रतिनिधि शेर मोहम्मद ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा किया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, अधिकारी आते हैं और सिर्फ अनुशासन के अलावा कुछ नहीं है। करेंगे, आप लिखित में दे देना, देखेंगे। इसके अलावा आज दिन तक लगातार देखते आए हैं, कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ली जाती है। सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए फॉर्मेलिटी के रूप में काम किया जाता है। मीटिंग के तौर पर सिर्फ एक यह है कि उसका मीटिंग कर दिया, उसका खानापूर्ति पूरी की जाती है। इसके अलावा कोई उचित कार्रवाई आज दिन तक तो हुई नहीं। विधायक जी की तो दूर की बात है, यहाँ 27 विभाग अधीन आते हैं, जिनमें से मात्र 8-10 विभाग के अलावा कोई अधिकारी आते नहीं। जो अधिकारी आते हैं वो अपने छोटे स्तर के कर्मचारी को जैन को भेज देते हैं या कोई 4th क्लास कर्मचारी को भेज देते हैं। सिर्फ खानापूर्ति की जाती है मीटिंग के नाम पर। यदि अधिकारी नहीं आते तो मीटिंग का कोई विशेष औचित्य नहीं है, ये सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। जो ये गलत हो रहा है वर्तमान समय में, जो किसानों या आम जनता की समस्या है वो सुनने के लिए जब सदन लगाया जाता है, उसके बावजूद कोई अधिकारी आते ही नहीं तो सदन में समस्या सुनाएं किसको? तो आज की साधारण सभा में आरोप प्रत्यारोप तो हर मीटिंग में चलते रहते हैं। आने वाले गर्मी के दिनों में पानी की भयंकर समस्या अभी चल रही है, तो हमारे अधिकतर पंचायत समिति सदस्य और सरपंच जिन्होंने ये मांग रखी है कि पानी की सुचारू रूप से सप्लाई की जाए। बिजली के भी कई पोल टूटे हुए हैं, खंभे तार पे लटके हुए हैं, तार ढीले हैं, उनकी मांग की तो जल्दी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्दी सबको तैयार किया जाएगा। कार्रवाई कुछ एक होती है, कुछ एक नहीं होती है। अधिकारी आते हैं, उनके भी कई सरकार की विषय चलती रहती है, इसलिए अधिकारी नहीं आ सकते। गौर तो करते हैं, सरकार तनख्वाह देती है, क्यों नहीं करेंगे? काम तो करेंगे, अधिकारी कर्मचारी करेंगे, अपन तो करेंगे नहीं। उनको भी चिंता है, जनता की सेवा करने के लिए नौकरी करते हो। आज के विशेष प्रस्ताव, गर्मी आने वाली है, उसके लिए सुचारू रूप से नहरी पानी और ये अपना जो चल रहा है वो पानी सही तरीके से हर गांव ढाणी तक पहुंचा जाए, यही थी। बिजली भी गर्मियों में किल्लत रहती है, उनकी भी अभी से सुधार कर लो। जिसके भी तार खंभे को ढीले हैं उनको टाइट करना, डीपीएस जहाँ लगानी है वो लगा लें जल्दी से। यही आज के फैसले लिए थे। सड़क सुरक्षा के तो होते हैं, चिकित्सा के तो। बांदीकुई से बड़ी खबर बता दें, जहां ईसरदा प्रोजेक्ट के चलते खोदे गए गड्ढे में गिरने से किसान की मौत हुई। सुबह 7 बजे खेत में जाते समय यह हादसा हुआ। 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। महूखेड़ा निवासी 50 वर्षीय कालूराम सैनी की मौत हो गई। सवाल पर खड़े हो रहे हैं, पाइपलाइनों को डालकर बंद करना भूले जिम्मेदारों को उनकी गलती का एहसास तक नहीं है। मौके पर पहुंचे सरपंच पुष्पेंद्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य मनोज मीणा ने लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की। बांदीकुई से अमित पाराशर की रिपोर्ट। जालौर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र 12 घंटे में गिरफ्तार किया। 27 जनवरी की शाम को नाबालिग की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी बेटी को आरोपी ने बहला फुसलाकर पड़ोसी खेत में ले जाकर डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। राहुल सोनी की रिपोर्ट। वर्षीय बच्ची के साथ में उसके पड़ोसी द्वारा खेत में ले जाके उसको बहला फुसला के उसके साथ में बलात्कार किया और बच्ची की माता ने थाने में आके रिपोर्ट दी। तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची का इलाज करवाया मेडिकल टीम से और उसका आज मेडिकल बोर्ड से भी
मुआयना भी करवाया गया तथा वो गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख के अंदर बच्ची का इलाज भी जारी है। अभी वो स्वस्थ है और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको दस्तयाब कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन एडिशनल एसपी शिकागो द्वारा किया जा रहा है।